अस्सलाम वालेकुम जी। ये विंडोज़ हैक्स यानी विंडोज़ के शॉर्टकट्स का पार्ट 2 है। इसके अंदर जैसे कि फ़र्स्ट एपिसोड के अंदर बताया था कि कुछ ऐसे हैक्स और कुछ ऐसे शॉर्टकट शेयर किए हैं जिनमें आप ये है कि अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोफेशनली विंडोज़ को यूज़ कर सकते हैं। और मैंने पिछली ही वीडियो में ये भी बताया था कि ये वाले जो ट्रिक्स हैं ये आपको विंडोज़ 10 में भी मिल जाएंगे और विंडोज़ 8 में भी कुछ इसके हैक्स मिल जाएंगे। पर स्पेसिफ़िकली ये जो आज मैं शेयर करने लगा हूँ ट्रिक्स, ये जो ट्रिक्स हैं ये आपको मेजॉरिटी, क्योंकि ये सारे रिलेटेड हैं माइक्रोसॉफ्ट एज या गूगल क्रोम से रिलेटेड, जो आप ब्राउजिंग करते हैं उससे रिलेटेड हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको हर तरह की विंडोज़ के अंदर मिल जाएंगे, इवन के आईओएस की डिवाइसेस के अंदर भी आपको मिल जाएगा, लिनक्स के अंदर भी थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ ये जो शॉर्टकट्स हैं ये आपको ज़रूर इजीली मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ट्रिक है विंडोज़ को लॉक करने का। तो जैसे हम कहीं जल्दी से जाना होता है, हमने किसी काम से हैं या कोई आप काम कर रहे हैं, आप उसको हाइड करना चाह रहे हैं और आप उसको लॉक करके कहीं जाना चाह रहे हैं, तो वैसे तो सिंपल आपने जो लैपटॉप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी स्क्रीन को डाउन करेंगे वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, स्लिप पे चला जाता है या लॉक हो जाता है। और अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करें तो उसके लिए ज़ाहिर है आपकी एलसीडी लगी होगी तो उसको तो आप बंद नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो ईजीएस्ट शॉर्टकट है वो है विंडोज़ एल। आप जब विंडोज़ और एल प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है जो आपकी विंडोज़ है वो लॉक हो जाएगी। आप इजीली आपका जो काम है वो सिक्योर होगा। जब आप उसको सिंपल एंटर या जो भी आपने विंडोज़ का पासवर्ड लगा रखा है उसको ओपन करेंगे तो आपकी वो सारी चीज़ें वहीं से ही स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। दूसरा ट्रिक भी इसी से रिलेटेड है, मगर इस ट्रिक के अंदर ये होता है कि अक्सर हमारी विंडोज़ हैंग हो जाती है। ये पुराने वाली विंडोज़ में बहुत ज़्यादा मसला आता था। विंडोज़ 7 8 में 10 तक आता रहा है। 10 के बाद थोड़ा इन लोगों ने प्रोसेसर वगैरह फास्ट कर दिए थे विंडोज़ के। तो अब ये है कि ये इतना ज़्यादा इशू नहीं आता, मगर स्टिल अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि आपकी विंडोज़ लॉक मतलब सॉरी हैंग हो रही है या लैग कर रही है और वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो आप उसका सिंपल हल ये है कि आपने अब विंडोज़ एल का भी आप कमांड डालेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो कमांड काम नहीं करेगा क्योंकि सिस्टम हैंग हुआ है। अब उसको हैंग से हटाना है तो आपने टास्क बार मेन्यू ओपन करना है ताकि आप टास्क बार से अपनी चीज़ों को ख़त्म कर सकें जो जो आपने टास्क ओपन किए हैं। तो अब आपको पता है कि क्योंकि विंडोज़ ऑलरेडी हैंग हुई हुई है, ना वो लॉक हो रही है, तो उसका शॉर्टकट है सॉरी विंडोज़ आल्ट डिलीट का। आप जब ये विंडोज़ आल्ट डिलीट करेंगे तो सामने लॉक का भी आ जाएगा, स्विच यूज़र का, साइन आउट का, क्रिएट पासवर्ड और ये टास्क मैनेजर का। जब आप टास्क मैनेजर ओपन करेंगे तो आपके सामने जो जो टास्क आपके सिस्टम पे अभी चल रहे हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे। जैसे ये स्काइप आ रहा है, मैं इसको फॉर इंस्टेंस क्लोज़ करना चाह रहा हूँ कि यार इस स्काइप की वजह से मेरी जो विंडोज़ है वो लैग कर रही है, तो मैं सिंपल इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से विंडोज़ को इसको क्लोज़ कर दूँगा टास्क को। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो स्काइप नीचे चल रहा था वो क्लोज़ हो चुका है टास्क बार की वजह से। तो ये एक सिंपल ट्रिक था। इससे आप लॉक भी कर सकते हैं, इससे आप जो अगर आपका सिस्टम हैंग है तो आप टास्क को ख़त्म भी कर सकते हैं। सेकंड थर्ड ट्रिक की तरफ चलते हैं। वो है कि कोई भी, अब मैं जा रहा हूँ बेसिकली क्रोम की तरफ या जो आप माइक्रोसॉफ्ट एज आप यूज़ करें उसकी तरफ। फॉर इंस्टेंस आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आपने यूट्यूब ओपन किया है, ठीक है, और आपने फॉर इंस्टेंस गाने कोई चलाए हुए हैं और जो भी है, तो ये थोड़ा इजी है। ये वाला जो ट्रिक है ये इस पर भी काम करता है और जैसे आप वीएलसी पे वीडियोस देख रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ये ट्रिक काम कर जाता है। तो इस ट्रिक में ये होता है कि सिंपल आप जैसे कोई भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप वीएलसी के थ्रू ओपन किया हुआ है या कोई भी आप वीडियोस के अलावा भी कोई काम कर रहे हैं और उसको आप फुल स्क्रीन पे लाना चाह रहे हैं, तो सिंपल जैसे ये वीडियो चल रही है तो आपने सिंपल F का बटन दबाना है और स्क्रीन फुल हो जाएगी। फिर आपने उसको छोटा करना है स्क्रीन को, तो आप एस्केप का बटन दबाएंगे। तो वो अक्सर ये होता है कि लोगों को नहीं पता होता, तो इसलिए मैंने सोचा ये शेयर कर दूं। और अब चलते हैं फोर्थ ट्रिक की तरफ। तो इसके अंदर जैसे फॉर इंस्टेंस आपने कोई 4-5 विंडोज़ ओपन किए हुए हैं, 4-5 टैब्स ओपन किए हुए हैं और आप चाह रहे हैं मैं इस टैब को क्लोज़ कर दूं लेट्स से,
तो आपने सिंपल कंट्रोल W दबाना है और आपका जो टैब है वो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह यूट्यूब वाला है इसको आप कंट्रोल W करेंगे और आपका टैब क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरह ही अब आप चाह रहे हैं कि मैंने टैब क्लोज़ किया था उसको मैं दोबारा ओपन करूं, उसको कहेंगे हम कि री ओपन क्लोज टैब। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आपने कंट्रोल शिफ्ट T दबाएंगे तो वो जो आपका टैब क्लोज था वो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं कि आप न्यू टैब ओपन करना चाह रहे हैं। अब न्यू टैब ये आपको स्क्रैच से बताएगा, यहाँ से फिर आपने चीज़ जो भी सर्च करनी है वो करनी होगी। तो ये न्यू टैब कैसे ओपन करना है, तो आपने सिंपल कंट्रोल T दबाना है और न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जो मर्ज़ी गूगल लिख लूँ और ये आपका टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं और वो ये है कि आप हिस्ट्री, जो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है वो देखना चाह रहे हैं कि आपने अभी रिसेंटली जो क्लोज टैब किए हैं उसमें कोई आप ब्राउजिंग हिस्ट्री लाना चाह रहे हैं वापस। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आपने कंट्रोल H दबाना है और आपकी ये रिसेंटली क्लोज़ की भी ऐप आ जाएगी, सारे जो आप क्लोज़ करते रहें उसकी आ जाएगी। जैसे मैंने अभी जस्टिन बीबर का सॉन्ग ओपन किया था और वहाँ से आप सिलेक्ट करके अपनी वो जो टैब है उसको दोबारा रीओपन कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से। और अब फॉर इंस्टेंस आप चाह रहे हैं कि मैं न्यू विंडो ओपन करूं। अब अक्सर ये होता है कि आपने कोई काम इस विंडोज़ के ऊपर नहीं करना, यानी इस टैब के ऊपर नहीं करना जो आप अभी इस क्रोम का जो टैब यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर नहीं करना, या एज का यूज़ कर रहे हैं। आप कोई नया जो है न्यू विंडो ओपन करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल कंट्रोल N दबाना है और ये न्यू विंडो आ जाएगी। अब आपने पुरानी विंडो पे जाना है तो ये पुरानी विंडो, ये न्यू विंडो आ गई। ठीक है, ये वही मैं ऑल टैब का बटन दबा रहा हूँ तो उधर से ही जो मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। तो इसके थ्रू आप न्यू विंडो ओपन करके अपने न्यू टास्क दोबारा से स्क्रैच से कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इजी और कूल ट्रिक है। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं कि आप में से बहुत लोगों को शायद इन प्राइवेट टैब्स का नहीं पता होगा। प्राइवेट ब्राउजिंग होती है, उसमें क्या होता है कि वो सर्च हिस्ट्री आपकी नहीं बनाता। तो वैसे तो आप इसको सिंपली गूगल क्रोम में ओपन इन न्यू कॉग्निटो भी आ जाता है, मगर अगर आप एज के ऊपर जाएंगे तो ये 3 डॉट्स हैं, इसके ऊपर यहाँ पर न्यू प्राइवेट विंडो आ जाएगा। इस प्राइवेट विंडो का फ़ायदा ये होता है कि आपकी हिस्ट्री एक तो जनरेट नहीं होती और दूसरा ये है कि आप उसको प्राइवेटली यूज़ कर सकते हैं। उधर आप अपना आईडी जो है नहीं लगा सकते, उसकी कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं होती। तो उसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और N दबाना है और आपकी ये न्यू प्राइवेट विंडो आ जाएगी। ये देखें, इन प्राइवेट आ रहा है ये। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। उसमें यह है कि आप किसी भी टैब पर हैं, फॉर इंस्टेंस ये गूगल वाले टैब पर हैं या यूट्यूब वाले टैब पर हैं, या आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, या आप स्काइप यूज़ कर रहे हैं, या आप नोट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन अपने विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए सिंपल ट्रिक ये है कि आपने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है उस रेलेवेंट पेज के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल F दबाएंगे और सिंपल जो भी आपने चीज़ सर्च करनी है आप वहाँ पर उसको टाइप कर सकते हैं। और ये कंट्रोल फाइंड जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि आप हर तरह की विंडो के ऊपर, हर तरह के सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल F इसका कमांड है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं और उसमें यह है कि जो टैब आपने ओपन किया हुआ है, लेट्स से मैंने यूट्यूब वाला ओपन किया हुआ है टैब, इसको डुप्लीकेट मैंने ओपन करना है। ठीक है, तो आपने सिंपल कंट्रोल शिफ्ट K दबाना है और वही सेम टैब आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अक्सर होता है कि हमने एक टैब पे कुछ ओपन करना होता है मगर उसी से रेलेवेंट कोई चीज़ नहीं खोलनी होती है, तो आपने डुप्लीकेट टैब खोल के और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप गाने सुन रहे हैं या जो भी है, कोई वीडियो ऐसी देख रहे हैं जिसमें यह है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उसके विजुअल्स देखना चाह रहे हैं, जैसे कोई ट्रिक्स देख रहे हैं आप इंटरनेट के ऊपर और आप ये चाह रहे हैं मैं बस सुनूं नहीं, इसको देखूं सिर्फ, उसको म्यूट करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल इसको कंट्रोल M दबाएंगे और आपका टैब म्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपली आप अपने टैब को म्यूट कर सकते हैं और जो आप काम करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। चलते हैं लास्ट ट्रिक की तरफ और उसमें यह है कि अक्सर आप कुछ चेंजेस करते हैं
जैसे लेट से मैंने कोई गूगल शीट्स ओपन की हुई थी, उसके अंदर मैंने चेंजेस किए हैं मगर वो विजिबल नहीं हो रही दूसरे किसी सिस्टम के ऊपर, ठीक है। वो अक्सर ये होता है कि जो सिस्टम होता है या जो आप ब्राउजिंग जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो पुराने कैशे को ही उठा रहा होता है, पुराने ही जो सेटअप होता है, सिस्टम होता है, पुरानी जो रीडिंग्स होती हैं उन्हीं को उठा रहा होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कैशे डिलीट करने पड़ेगा, तब आपको वो चेंजेस नज़र आएंगी। उसको हम कहते हैं हार्ड रिफ़्रेश करना। उसके दो तरीके हैं इस हार्ड रिफ़्रेश करने के। वैसे तो सिंपल, आप जब F5 दबाएंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा पेज, मगर हार्ड रिफ़्रेश करने से ये होगा कि आपकी सारी कुकीज़ वगैरह डिलीट हो जाएंगी और जितनी कैशे मेमोरी है वो डिलीट होके नया जो आपने चेंजेस किए हैं वो आपको सामने नज़र आ जाएंगी। तो उसका जो शॉर्टकट है वो सिंपल कंट्रोल आर है। आप कंट्रोल आर से भी कर सकते हैं, और दूसरे जो अगर ब्राउजिंग जो सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कंट्रोल F5 दबाएंगे तो उससे भी हो सकता है। यानी ये दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं, तो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। तो ये थे जी आज के कुछ कूल ट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपको कुछ और इनमें क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला।